अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नई वीडियो हम लेकर आए आपके सामने और हम एक नई टेक्निक सीखने जा रहे हैं स्कॉलरशिप इम्तिहानात और दूसरे मुकाबला जाती इम्तिहानात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। इस तरह के सवाल बहुत ही काम और मुफीद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको बहुत ही कम वक्त में किस तरह से सॉल्व करने का है। सबसे पहले इन चीज़ को हम समझ के लेंगे कि ये सवालात किस तरह के हैं। यहाँ पे देखिए गैर इबारती सवालात दिए जाते हैं। बाजू में दी हुई शक्ल में जावियों की तादाद कितनी है। जैसे कि आप बेसिकली जावियों के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको बुनियादी मालूमात है। तो आइए देखते हैं कि जावियों की कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जावियों की 3 किस्में हैं। जावे हादा जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं। सेमी इंग्लिश के बच्चों और अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से फायदेमंद है ये, इसलिए ध्यान रखिए इधर कि जावे हादा यानी एक्यूट एंगल, जावे कायमा यानी राइट एंगल और जावे मुनफरजा यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसके ऊपर मुश्तमिल अलग अलग सवालात रहेंगे। उन सवालात को किस तरह से हल करना है ये टेक्निक्स हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे फिगर दिए हुए, फिगर के अंदर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। उन एंगल्स की तादाद यहाँ पर गिनकर हमें बताने की है। अब रहा सवाल इस फिगर के अंदर कि इन तीनों में से कौन कौन से यहाँ पे जाविया है इस फिगर के अंदर। तो ध्यान में रखिए अलग अलग किस्म की शक्लें दिए जाएंगे। यहाँ पे एक शक्ल मिसाल के तौर पर हमने बताया यहाँ पर, जिसमें ऑप्शन में है 1 में 4, 2 में 5, 3 में 6 और 4 में 7। ये एक शक्ल है। यहाँ पे इसके मुस्तमिल यहाँ पे सवालात दिए गए। इस तरह से अलग अलग सवालात होंगे। उसमें एक्यूट एंगल भी होंगे, हादा जाविया, राइट एंगल भी होंगे, कायमा जाविया, ऑब्ट्यूस एंगल भी होंगे और मुनफरजा जाविया। इसके अलावा स्ट्रेट एंगल भी होंगे, रिफ्लेक्स एंगल भी होंगे, कंप्लीट एंगल भी होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपको जो फिगर दी गई है वो फिगर किस तरह की है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है। जिस तरह से हमने ट्रायंगल के अंदर जो टेक्निक यूज किए थे, बिल्कुल उसी टेक्निक से यहाँ पे जाने का, जिसकी वजह से बहुत ही कम वक्त में इस तरह के सवालात सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले क्या करने का, जब इस तरह की फिगर दी गई हो तो यहाँ पे नंबर देंगे 1 2 3। अब यहाँ पे डायरेक्टली नंबर आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिए 1 + 2 + 3। तो इस तरह से 1 + 2 3 और 3 + 3 हो जाएंगे 6। यानी इस फिगर के अंदर टोटली यहाँ पे देखेंगे कि कितने यहाँ पर जाविये है, एंगल्स है। तो कितने यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। इसको दूसरे टेक्निक से भी अगर हल करना है तो उसके लिए बहुत ही वक्त जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम दो ABC, फिर उसके बाद ABC 1 हो जाएगा। उसके बाद ये फिगर को छोड़ दो यहाँ से, फिर इसको CD, इस तरह से ABCD अलग अलग नाम देख के काउंट करना पड़ता है। उसमें बहुत ही वक्त जाता है और बहुत ही जमलिंग भी होती है। इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही इजीली, बहुत ही कम वक्त में सवालात हल होंगे। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे जो इससे थोड़ा सा अलग होगा, उसको किस तरह से हल करने का है। आइए बच्चों और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए गैर इबारती के अंदर बाजू में दी हुई शक्ल में हादा जावियों की तादाद कितनी है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें जावियों की तादाद पूछी गई थी, जबकि इसके अंदर पूछा गया है कि हादा जावियों की तादाद। हादा यानी एक्यूट एंगल, यानी इस फिगर के अंदर एक्यूट एंगल कितने हैं ये बताने का है। तो इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले देखे थे कि 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल, जाविया हादा, जाविया कायमा और जाविया मुनफरजा। इन तीनों पर मबनी सवालात रहेंगे इसमें। अब इस शक्ल के अंदर पूछा गया है कि हादा जावियों की तादाद कितनी है, यानी एक्यूट एंगल कितनी है, इसके अंदर पूछा गया है। जबकि इस शक्ल के अंदर अगर गौर से देखेंगे तो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है इसके अंदर एक्यूट एंगल दिए हुए, हादा जावे दिए हुए, और दूसरी जो शक्ल जो दिखाई दे रही है, पहली शक्ल है वो दिखा रही है यहाँ पर राइट एंगल, यानी जाविया कायमा है जिसकी 90 दर्जे की पैमाइश होती है। यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है राइट एंगल का। अभी इसमें पूछा क्या गया है कि हादा जावियों की तादाद कितनी है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, जो टेक्निक्स है उसी टेक्निक्स के मुताबिक जाने का है। सबसे पहले नंबर्स देने के 1 2 3 और 4, इस तरह से 1 2 3 4। ध्यान में रखिए कि इसको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करना है मुकम्मल तौर पे, इस तरह से जिस तरह से
एक जो टैलेंटेड स्टूडेंट थे उसने क्वेश्चन पूछे थे, तो ध्यान में रखिए यहाँ पे। तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको निगलेक्ट किए तो मुकम्मल तौर पे इस तरह से ये सिरा कट जाएगा वो मुकम्मल तौर पे, जबकि ये इसमें हो जाएगा इन्वॉल्व जब किएंगे। तो ये है एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा इस बेस पर। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या करने का है, 1 2 3 4 नंबर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करने का है, उसको कुल जावियों की तादाद यहाँ पे हमको काउंट करनी है। 1 + 2 + 3 + 4, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 = 10। ये हो गए कुल जावियों की तादाद। अभी यहाँ पे ध्यान में रखिए, और एक कंफ्यूजन ये है, यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखे गए तो ये ऑप्शन के अंदर 10 है। 1 2 3 4 के अंदर अगर देखें, 1 में 4 है, 2 में 5, 3 में 9 और 4 में 10। लेकिन एक बार यहाँ पे सोचने की बात है कि इसमें कुल जावियों की तादाद है वो 10 है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, हाददा जावियों की तादाद पूछी गई है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो उसमें एक राइट एंगल इसमें एक ही है, राइट एंगल इसमें एक ही है जाविया कायमा, तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 10 - 1 = 9। अभी यहाँ पे हमको सही उसका आंसर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर 9 इसका सही जवाब है। इस तरह से इसको क्वेश्चन को हल करने का है। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्टिस एंगल भी दिए जाएंगे, जाविया मुनफरजा भी दिए जाएंगे, उनको भी काउंट नहीं करना है। अगर वहाँ पे सिर्फ हाददा जाविया पूछे गए हो, या फिर वहाँ पे सिर्फ ऑप्टिस एंगल पूछे गए, मुनफरजा जाविया पूछे गए, तो वहाँ पे हाददा जाविया को काउंट नहीं करना है। तमाम बातें जहन में रखकर इस तरह के क्वेश्चंस को हल करना है। आइए बच्चों, और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर गैर इबारती के अंदर बाजू में दी हुई शक्ल में हाददा जाविया की तादाद मुनफरजा जाविया की तादाद से कितनी ज्यादा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिगर दी गई है, यहाँ पे शक्ल देखिए यहाँ पर, और शक्ल के अंदर जाविया हाददा एक्यूट एंगल है, उसके बाद राइट एंगल, कायमा जाविया और जाविया मुनफरजा तीनों है। इस फिगर के अंदर तीनों शक्ल है, एक्यूट एंगल भी है, राइट एंगल भी है और ऑप्टिस एंगल भी है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाददा जाविया की तादाद मुनफरजा जाविया की तादाद से कितनी ज्यादा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें कंफ्यूजन है, उसको अगर सही तरीके से नहीं किए तो हमारा जवाब गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से कीजिए। तो सबसे पहले हम उसूल के मुताबिक जाएंगे कि जिस तरह से हमको टेक्निक्स यूज़ करनी की है। 1 2 3 4 जितने भी एंगल दिए जाएंगे उनको सबको नंबरिंग करने के सबसे पहले, और फिर यहाँ पे लिखने के कुल जावियों की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 = 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 6 + 4 10 हो जाएंगे। यानी इस फिगर के अंदर कुल जो एंगल्स है उसकी तादाद है 10। अभी यहाँ पर पूछा क्या गया हमको कि हाददा जाविया की तादाद मुनफरजा जाविया की तादाद से कितनी ज्यादा है। तो इसके अंदर और एक खास गौरतलब है कि इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे कट हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक दिया हुआ है, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक दिया हुआ है ये राइट एंगल, तो एक क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 10 - 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। फिर यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि मुनफरजा जावियों की तादाद, यहाँ पे हमको शक्ल में इजी दिखाई देती है, जो राइट एंगल से एक ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो भी राइट एंगल है 90 दर्जे से पैमाए ज़्यादा होती है तो वो मुनफरजा जाविया होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो उसमें से एक माइनस किया जाएगा, यानी किसमें से, यहाँ पे अभी 9 में से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8, यानी हाददा जाविया की तादाद यहाँ पे हो जाएंगी 8। एक्यूट एंगल की यहाँ पे तादाद हो जाएंगी 8। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर 8 है क्या। तो ऑप्शन में 2 जो है उसमें 8 है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसको एक बार वापस से समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या गलतियां हो सकती है। बाजू में दी गई शक्ल में हाददा जावियों की तादाद मुनफरजा जावियों की तादाद से कितनी ज्यादा है, ये सवाल दिया गया है। और इस शक्ल के अंदर तीनों चीजें दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल,
राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, जाविया हद्दा, जाविया कायमा और जाविया मुनफरजा तीनों शक्लों में दिए गए। इससे पहले हमने जो फर्स्ट शक्ल देखी थी, फिगर देखी थी, उसमें सिर्फ एक्यूट एंगल थे। दूसरी फिगर देखी थी उसमें राइट एंगल और एक्यूट एंगल थे। अभी तीसरी फिगर इस तरह से है जिसमें एक्यूट एंगल भी है, राइट एंगल भी है और ऑब्ट्यूज एंगल भी है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले सवाल को समझना चाहिए और सवाल को समझने के बाद उसको नंबरिंग करने की है। इस तरह से यहाँ पे नंबर दिए 1 2 3 4। फिर उसके बाद कुल जावे की तादाद मालूम करने की है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, यानी कुल जावे की तादाद यहाँ पे हमको मिली 10। तो यहाँ पे ऑप्शन में 10 भी है सही जवाब यहाँ पर, लेकिन ये सही जवाब उसका नहीं है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। फिर क्या पूछा गया कि मुनफरजा जावे की तादाद कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमको मुनफरजा जावे यानी एक्यूट एंगल पूछा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एक्यूट एंगल, ध्यान में रखिए। ये पूछा गया है, इसलिए क्या करने का, सबसे पहले एक कायमा जावे यहाँ पर एंगल यहाँ पे है, राइट एंगल जो है उसको माइनस करने का है। तो यहाँ पे माइनस किए, 10 - 1 9 हो गए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद हमको एक मुनफरजा जाविया दिखाई दे रहा है, ऑब्टूज एंगल, जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से ज्यादा होती है, वो ऑब्टूज एंगल होता है। तो ऑब्टूज एंगल यहाँ पे मुनफरजा माइनस किए तो 9 - 1, इस तरह से यहाँ पे हद्दा जाविया की तादाद आएंगी 8। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये ट्रिक्स अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।